मैं अजय पत्रकार। नितिन गडकरी जी ने अभी यूपी में बोला है कि योगी जी की तुलना श्री कृष्ण जी से की है। उन्होंने ये भी कहा है कि उत्तर प्रदेश जो है वो अमेरिका की तरीके डेवलप होगा और योगी जी को बहुत साधुवाद दिया है। उन्होंने इशारा भी किया है कि उत्तर प्रदेश का विकास सबसे अधिक हुआ है, बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है। यूपी की तरक्की का उन्होंने उल्लेख किया। उन्होंने ये भी कहा है कि सज्जनों के साथ दुर्जनों पर योगी जी प्रहार करते हैं और योगी जी ने यहाँ पे कानून व्यवस्था बहुत अच्छी की। जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग थे उनको सलाखों के पीछे किया। यहाँ पे अमन शांति है। उन्होंने कहा कि यूपी में 2014 से 2024 के बीच में 2 गुनी ज़्यादा सड़कें बन चुकी हैं। कई करोड़ रुपए के लिए उन्होंने कहा कि यूपी के विकास में, सड़कों के विकास में लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रोड पर काम हुआ है। 5 लाख करोड़ रुपए का रोड पर उनके द्वारा, उनके विभाग द्वारा दिया गया है। उन्होंने बोला कि रोजगार सृजित होगा, लोगों को इसमें काफ़ी कुछ वो मिलेंगी। यहाँ का यातायात इतना सुगम होगा कि यातायात में, सड़क परिवहन में ये एशिया का माना हुआ स्थान हो जाएगा। उन्होंने बताया कि 41,000 करोड़ रुपया उन्होंने रिंग रोड को दिया है, 6 लेन रोड के लिए दिया है, जेवर हवाई अड्डे के लिए व अन्य हवाई अड्डों के लिए बहुत अच्छी रोडें दी हैं। गडकरी जी ने ये भी कहा है कि अन्नदाता को वो ऊर्जादाता बनाना चाह रहे हैं। किसान एथेनॉल और एथेनॉल पंप के लिए, ग्रीन हाइड्रोजन के लिए और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ यूपी का ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत डेवलप होगी। आपको एक चीज़ और बतला दें कि शायद लोगों को नहीं मालूम है, ऑटोमोबाइल क्षेत्र से सबसे ज़्यादा जीएसटी आता है। एक अच्छी शुरुआत हो रही है मोदी जी के बजट में। इस बार एक बड़ी अच्छी बात थी जो मार्क की हम लोगों ने, वो ये की कि वो हाइड्रोजन उसका ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। शायद 4-5 साल बाद पेट्रोल की गाड़ियाँ बिल्कुल वो हो जाएंगी और हाइड्रोजन की, इलेक्ट्रिक की, इन सब की एक अच्छी शुरुआत होगा। और ये निश्चित है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इंडिया वर्ल्ड का टॉप हो जाएगा, ये नो डाउट। एक अच्छा काम है। गडकरी जी जब पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया था। महाराष्ट्र में कमीशन से सब सड़कें बनती थी, पुल बनते थे। उन्होंने बहुत बड़ा निर्माण बगैर कमीशन और सरकार ने कराया, नहीं तो सरकार ठेके देती थी। तो गडकरी जी ने जो कहा है, उन्होंने ये भी कहा है कि ये रामराज लाने की कोशिश कर रहे हैं योगी जी के लिए। बड़ा अच्छा बोले हैं और जिस तरह से उन्होंने योगी जी की बड़ाई की है, हमें ख्याल में अभी तक उन्होंने इतनी बड़ी और इतने बड़े लेवल पे उनकी कस से तुलना कर देना, रामराज लाने की बात कह देना, ये गडकरी जी का एक बड़प्पन है। और गडकरी जी का अब ये बातें सब बहुत अच्छी हुई कि एक अच्छा वो हो रहा है, मगर वहीं आपको बता रहे हैं कि कृष्ण ने वो यहाँ आए, कृष्ण जी का नाम लिया। कृष्ण जी ने गोकुल, नंदगांव में बसे, वृंदावन उन्होंने सुसज्जित किया, गिरिराज पर्वत सुसज्जित किया, पूरा मथुरा सुसज्जित किया। तो कृष्ण ने हर जगह बड़ा अच्छा निर्माण किया। 16 कलाओं के ज्ञाता थे कृष्ण। कृष्ण की ऑथेंटिक घटना है 5200 साल पहले की। कृष्ण ने यहाँ से जाने के बाद भी वो जहाँ जहाँ गए वहाँ पे उन्होंने डेवलप किया। उन्होंने अलग बस्ती बसाई और गुजरात, ग्वादर में, जो उनके महाराष्ट्र के करीब है। गुजरात में द्वारकापुरी उन्होंने बसाई और उनका अस्तित्व पाकिस्तान के साउथ वेस्ट में जो ग्वादर है वहाँ तक था। आज भी उनकी द्वारका मिली है।
अब समस्या ये है कि उन्होंने जगह जगह इन सब को ट्रांसपोर्ट से जोड़ा। भगवान राम की भी उन्होंने बात की। भगवान राम ने भी यहाँ से जब चित्रकूट गए तो बाकायदे रास्ते का वो हुआ, वो रास्ते बाकायदे वो बनाते हुए गए। उसके बाद वो मध्य प्रदेश के बाद और आगे छत्तीसगढ़ से तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटक, तुंगभद्रा बांध, तमिलनाडु और कन्याकुमारी से लंका। आप देखिए जिस रास्ते से गए आज भी वो रास्ते हैं, उन्होंने रास्ते प्रिपेयर किया भगवान राम ने भारत और लंका के बीच में पुल बनाया। ये घटना बिल्कुल सत्य है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, नासा ने प्रूव किया। आप लंका की ओर जाइए कन्याकुमारी से तो आपके बहुत बड़े बड़े पत्थरों का पुल मिलेगा। नीचे समुद्र के नीचे आपको दीवारें दिखेंगी, 1-8 मीटर पे बहुत स्पष्ट दिखेंगी, पत्थरों का बहुत बड़ा वो 2-3 मीटर वो दिखाई देता है दूर से। तो उन्होंने पुल बनाया, उस पुल का प्रूफ नासा ने कर चुके हैं। सदियों से उस पुल का जिक्र होता रहा, भारत करता रहा, साउथ करता रहा, और प्राचीन रामायण में है, रामचरितमानस में है। रामायण जो काफ़ी पुरानी मानी जाती है, कई हज़ार साल पहले की, उसमें भी उल्लेख है। तो भगवान राम के समय भी निर्माण हुआ। अब समस्या है कि अगर वो कृष्ण और रामराज की बात कर रहे हैं, अगर रामराज की परिकल्पना बिल्कुल साकार करनी है गडकरी जी को, और कृष्ण की परिकल्पना साकार करनी है, कृष्ण ने भी निर्माण कार्य किया था, तो उनको अभी सड़कें थोड़ी और देनी चाहिए। अच्छा है कि वो अयोध्या, चूँकि अयोध्या बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है, जेवर एयरपोर्ट, दिल्ली, गोरखपुर, बनारस, लखनऊ, इन सबको सड़कें दे रहे हैं, मगर उनको 6 लेन थोड़ी सी बढ़ानी चाहिए, और कुछ और भी रोडें, ज़रूरी नहीं है कि 4 लेन करें, वो 2 लेन की ही करें, परंतु उनको कुछ रोडें और बढ़ानी चाहिए। और ख़ास तौर से उनको हमीरपुर, लखीमपुर, जालौन, कोंच, ललितपुर, बांदा, सीतापुर, हरदोई, शाहजहांपुर, बहराइच, बाराबंकी, मिर्ज़ापुर, इन जगहों पे भी सड़कें और देनी चाहिए, ज़रूरत है। काश यदि ये दे देंगे तो जब सड़क बन जाएगी तो लोगों का आवागमन होगा, तमाम लोगों को रोज़गार मिलेगा, सड़क के किनारे लोग बसेंगे, उनको रोज़गार मिलेगा। वहीं गडकरी जी से एक अनुरोध और है कि टोल प्लाजा में गरीब लोगों को, जिनके पास कार्ड हो बीपीएल, या जो आर्थिक रूप से बेहद गरीब हों, जो टोल प्लाजा के अगल बगल रहते हों, उनको इधर से उधर जाने पे, मजदूरी पे, उनके टोल प्लाजा को माफ़ कराएं, या उनके टोल प्लाजा में बहुत ही कम वो मिले। दूसरी जो नई सड़कें बन रही हैं, इसमें जहां बन रही हैं उस गांव के करीब लोगों को ज़रूर से ज़रूर उनको रोज़गार दिया जाए, और जो बेहद गरीब लोग हैं, आर्थिक दृष्टि से बेहद कमज़ोर हैं, जो दबे हुए लोग हैं आर्थिक रूप से, उनको वहाँ पर बहुत कम रेट पे, सस्ते, उसमें बहुत कम किस्त में, अनुदान के साथ उनको वहाँ पर जगह दी जाए, दुकान दी जाए, ताकि सबसे बड़ी ज़रूरी है कि गडकरी जी रोड भी बनाए, और वहाँ पे बगल में या तो उनको निर्माण बना के उनको किस्तों पे दें, या उनको जगह दें। अगर ऐसा साथ में कर देंगे तो सड़कें गुलजार हो जाएंगी, सड़कें सुरक्षित रहेंगी जो बनाएंगे। मगर ऐसा गडकरी जी को सोचना पड़ेगा, क्योंकि इसके ज़रिए बहुत रोज़गार मिल सकता है। और दूसरा, ट्रामा सेंटर ज़रूर से ज़रूर यहाँ पे लाए जाए, और राज्यों में ट्रामा सेंटर हैं, यूपी में उतने ट्रामा सेंटर नहीं हैं। तो इन सब बातों का यदि गडकरी जी ध्यान रखेंगे तो गडकरी जी का जो सरकार है, ये एक उनको वोट मिलेगा। याद रखें कि अगर कहीं से भी दिल्ली का रास्ता, दिल्ली के तख्त का रास्ता अगर जाता है,
तो वो यूपी होकर के जाता है। अगर आप बंगाल से चलेंगे, आसाम से चलेंगे, मिजोरम से चलेंगे, मणिपुर से चलेंगे, बिहार से चलेंगे, उड़ीसा से चलेंगे, नागालैंड से चलेंगे, मणिपुर से चलेंगे, आप झारखंड से चलेंगे, आप तेलंगाना से चलेंगे, तमिलनाडु से चलेंगे, इवन गडकरी जी भी महाराष्ट्र से चलेंगे, तो यूपी से ही रास्ता दिल्ली का जाता है। और उनकी सरकार अगर वो 28 और 32 में भी चाहते हैं तो अगर वो बना देंगे, जिन गरीबों को रोज़गार देंगे, जिनकी वो दुकानें या जिन गरीबों को देंगे, वो उनके स्थायी मतदाता होंगे। और उत्तर प्रदेश दगाबाज नहीं है। उत्तर प्रदेश की एक खासियत है, अगर किसी ने उनके साथ कुछ किया है तो उत्तर प्रदेश उनको भरपूर रिटर्न देता है। तुम यदि 1 पैसा दोगे तो उत्तर प्रदेश वाले 10 लाख देंगे। मैं अजय पत्रकार।